हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। शुक्रिया आप लोगों के इस चैनल को देखने के लिए और मेरे इस चैनल को लाइक करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम लोग एक्सरसाइज 12.4 करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन उसके जो नियम है, लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी, उसको देखेंगे। उसके बाद अपन क्वेश्चन एक्सरसाइज 12.4 करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी में पहला जो है, यदि इफ एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट हैविंग सैंपल स्पेस एस, तो मतलब यदि ए और बी दो इवेंट हैं जो एसोसिएटेड है उसी रैंडम एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि कोई सैंपल स्पेस है, किसी डाइस को हम रोल करते हैं तो उसका सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 होगा। एक डाइस को रोल करते हैं और उसमें एक पर्टिकुलर इवेंट हो जाए, जैसे इवन नंबर गेटिंग इवन नंबर, गेटिंग ऑड नंबर, इस तरीके। कहने का मतलब यह है कि उस सैंपल स्पेस से ही वो ए और बी इवेंट बनेंगे। ऐसा नहीं कि सैंपल स्पेस कुछ अलग है और इवेंट में जो वैल्यूज आ रही है वो अलग आ रही है, नहीं। तो इसलिए बोला हुआ इफ ए एंड बी आर इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट हैविंग सैंपल स्पेस एस, तो बोला है इफ ए सबसेट ऑफ बी। तो आप लोगों ने जो सेट पढ़ा है पहले, उससे ये काफी कुछ को रिलेट कर रहा है। तो यदि सेट आप लोगों ने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो इसके भी क्वेश्चंस बहुत इजी जाएंगे। तो इफ ए सबसेट है बी का, तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है वो भी सबसेट होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। और इसी में जो सेकंड होता है पी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ए। बी माइनस ए मतलब बी में बी की प्रोबेबिलिटी बट ए की प्रोबेबिलिटी नहीं, तो पी बी माइनस पी बी, पी ए लिख सकते हैं इसको। सेकेंड है ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, नल सेट, उसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तब क्या होगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। सिमिलरली यदि मोर देन 2 इवेंट्स है, A1 A2 अप टू AN इवेंट है, तो उसका जो यूनियन होगा, यूनियन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यूनियन का मतलब होता है इंग्लिश का और ये इवेंट या ये इवेंट, तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो हो जाता है PA1 प्लस PA2 अप टू PAN। थर्ड वाला लॉ बोलता है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के साथ साथ एग्जॉस्टिव भी है। एग्जॉस्टिव इवेंट में क्या होता था कि जब दोनों का यूनियन लेते थे वो एक सैंपल स्पेस आता था। ठीक है, तो यदि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट है तो PA प्लस PB की जो वैल्यू आएगी 1 आएगी, जैसा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर चुके हैं कि P1 P2 P3 P4 P5 P6 निकाले थे। जब डाइस को रोल करते हैं तो सबको जब प्लस करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 1 आ रही। ठीक है, सिमिलरली PA1 प्लस PA2 अप टू PAN क्या होगा, इज इक्वल टू 1 होगा। अब चौथा लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या आता है कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। इसी में यदि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो ये तो ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाएगा, तो आ जाएगा पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, जैसा कि अपन थर्ड लॉ में देख चुके हैं। उसके बाद आते हैं फिफ्थ लॉ में कि पी ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब ए जिसमें पी ए होगा लेकिन बी बी नहीं होगा। बी नहीं होगा मतलब ए इंटरसेक्शन बी डैश, और सिमिलरली बी माइनस ए है तो बी इंटरसेक्शन ए डैश। सिमिलरली पी ए यूनियन बी यूनियन सी है तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब पी ए डैश इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ए, पी बी डैश इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी बी, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी। यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन होगा। सिमिलरली ए डैश यूनियन बी डैश है तो यहाँ यूनियन है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपन आते हैं एक्सरसाइज 12.4 पे, जो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। If PA union B is equal to PA plus PB, then that can be, what can we say that about the event A and B? ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB के बराबर में होगा, ठीक है, मतलब ये जो है A इंटरसेक्शन B क्या है, वो 0 है। ये 0 कब होता है, जब ये एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होगा। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो पी ए यूनियन बी, तो इसको आप हटा दीजिए, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, देयरफॉर ए
and B are mutually exclusive event, है ना। आपके क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि A and B कैसे इवेंट है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है बिकॉज A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज P and PB आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। ठीक है, तो जो सेकेंड का फर्स्ट है इसमें PA दिया हुआ है 0.5, PB दिया हुआ है 0.7 एंड PA इंटरसेक्शन B दिया हुआ है 0.6। ये फर्स्ट हुआ। और इसी का जो सेकेंड है इसमें दिया हुआ है PA इक्वल टू 0.5 और PB दिया हुआ है 0.4 और PA यूनियन B दिया हुआ है 0.8। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है, क्या बताना है, चेक वेदर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज P and B आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड और नॉट। तो इसमें क्या है, क्योंकि PA यूनियन B क्या फॉर्मूला क्या होता है, PA यूनियन B इज इक्वल टू होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो इसमें जब आप वैल्यू पुट अप करोगे तो क्या क्या आ जाएगा, PA यूनियन B आ जाएगा 0.5 प्लस 0.7 माइनस 0.6। तो ये कितना आ गया, देखिए इसमें सिंपली आपको ये देखना है कि इसको ये पूरा इतना करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको आप यदि वेन डायग्राम से देखेंगे इस तरीके से, तो इसमें वेन डायग्राम से देखेंगे तो ये A है और ये B है। ठीक है, ये A है, ये B है। तो A इंटरसेक्शन B मतलब ये वाला जो पोर्शन है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, A के बराबर हो सकता है। ठीक है, या मैक्सिमम B के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, या तो A के बराबर हो सकता है। तो यहाँ जो दिख रहा है वो ये जो है, यहाँ पे रीजन आप ये डालोगे कि A इंटरसेक्शन B इज ग्रेटर देन PA, तो ये जो है इवेंट कंसिस्टेंटली डिफाइन नहीं करेगा। तो यहाँ है ना, समझ में आ रही है ये बात, जो A इंटरसेक्शन B है या तो ये A के पूरे इक्वल हो जाना चाहिए, उससे बड़ा तो नहीं हो सकता, और यहाँ के हिसाब से ये इससे बड़ा आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर A and B consistently not defined, consistently not defined। ठीक है, इसमें यही आंसर लिखेंगे। आप सेकेंड वाले में बोला है तो यहाँ पे आप निकाल के देख सकते हैं कि PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB। यहाँ तो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, पहले ही दिख रहा था। और यहाँ पे आप जब फॉर्मूला लगाएंगे तो PA यूनियन B 0.8, PA 0.5 प्लस 0.4 माइनस PA इंटरसेक्शन B। ठीक है, तो इसमें जब P इंटरसेक्शन B आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 0.9 माइनस 0.8, मतलब ये आ जाएगा 0.1 A इंटरसेक्शन B, जो कि दोनों से कम है। देयरफॉर A and B are consistently defined। बस हो गया, यही आपको करना है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि if A and B are mutually exclusive and PA is equal to 0.35, PA equal to 0.35 and PB equal to 0.45, then PA dash फर्स्ट निकालना है। PA डैश बोलो या बार बोलो, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस PA
that is 1 minus 0.35, that is 0.65. सेकेंड बोला है पी बी डैश, तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी बी, दैट इज 1 माइनस 0.45, दैट इज 0.55. ठीक है. थर्ड बोला है पी ए यूनियन बी निकालिए, और बोला भी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी. तो पी है आपका 0.35 प्लस 0.45, दैट इज 0.8, 0.8. अब आ जाते हैं फोर्थ में पी ए इंटरसेक्शन बी. पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो जीरो आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोला ही है पहले, उसको निकालने का जरूरत ही नहीं है. फिर फोर्थ बोला, ये तो फोर्थ हो गया. फिफ्थ में आते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब क्या होता है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी डैश का क्या मतलब होगा, पी ए माइनस बी. ठीक, ठीक है, इंटरसेक्शन. हाँ, तो पी ए माइनस बी, पी ए माइनस बी का मतलब क्या होगा कि पी ए में हो लेकिन बी में ना हो. क्या मतलब हो जाएगा, पी ए माइनस पी बी. तो आप डायरेक्ट पी ए कितना है 0.35 माइनस पी बी कितना है 0.45. तो पी ए माइनस पी बी, सॉरी, तो ये तो आएगा ही नहीं ना, पी बी में ना हो, सिर्फ पी ए में हो, तो 0.35. ठीक है. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 6 में क्या बोला है, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश. तो इसका क्या होगा, 1 माइनस पी ए यूनियन बी. पी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी, मतलब 1 माइनस पी ए यूनियन बी 0.8, दैट इज 0.2. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, इफ ई एंड इफ आर इवेंट सच दैट, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट पी ई इक्वल टू 1/4 and pf is equal to 1/2, then pe and f is equal to 1/8. मैंने आपको पहले ही बताया एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और का मतलब होता है, इंग्लिश का और का मतलब होता है यूनियन. तो फाइंड ई और एफ, पी ई और एफ, दैट इज पी ई यूनियन एफ. तो आप फॉर्मूला देख चुके हैं, पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ. तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8. एलसीएम 8 आ गया, 2 प्लस 4 माइनस 1, दैट इज 5/8. अब बोला है नॉट ई नॉट एफ, पी नॉट ई एंड नॉट एफ. तो सेकेंड जो निकालना है आपको, पी ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश निकालना है, नॉट ई नॉट एफ. तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ई यूनियन एफ, 1 माइनस पी यूनियन एफ 5/8, दैट इज 3/8. ये आपका आंसर है. ठीक है. तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में. क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट एंड इट इज नोन दैट पी ए यूनियन बी, पी
A यूनियन B इज इक्वल टू 0.63। तो कैलकुलेट करना है आपको PC क्या होगा। ठीक है, तो सिंपल क्या है इसमें कि A, B, C are mutually exclusive and exhaustive event and it is known that PA union हाँ, तो ये आ जाएगा PA यस PA यूनियन B इज इक्वल टू आ जाएगा PA प्लस PB। ठीक है, क्यों? क्योंकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, इसलिए इसका इंटरसेक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा PA यूनियन B आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.63 इज इक्वल टू PA प्लस PB। अब एग्जॉस्टिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है मतलब क्या हो गया, ये तीनों का जो सम होगा वो 1 के बराबर होगा। ये आप लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से 0.63 प्लस PC इज इक्वल टू 1, तो PC इज इक्वल टू आ गया 1 माइनस 0.63 दैट इज पॉइंट कितना आ जाएगा 1 माइनस 0.63 मतलब 3 और 7 0.37। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ तक आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा। जब आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव है, तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो इसका इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा, वहां से PA प्लस PB निकालिए। अब एग्जॉस्टिव भी है तो PA प्लस PB प्लस PC इक्वल टू 1 होगा, तो PA प्लस PB की जगह आपकी वैल्यू रख दोगे, PC का वैल्यू निकाल दोगे। यहाँ पे PC PA PB मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट B, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट C। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि if A, B, C are 3 mutually exclusive and exhaustive events associated with a random experiment, find PA। Find क्वेश्चन नंबर 6 PA आपको फाइंड आउट करना है और PB इक्वल टू दिया हुआ है 3/2 PA और PC दिया हुआ है 1/2 PB। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है आपको, सबको PA के फॉर्म में चेंज करिए। ये जो PB की वैल्यू है ना उसको यहाँ पे रख दीजिए, तो PC की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1/2 इंटू 3/2 PA है ना। तो अब PA आपको निकालना है, PB की वैल्यू दी हुई है, PC की वैल्यू कितनी हो गई है, PC की वैल्यू भी 3/4 PA। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, मतलब PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल टू 1। दैट मीन PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल टू 1। तो PA आपको निकालना है, PB दिया है 3/2 PA प्लस 3/4 PA इज इक्वल टू 1। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जब LCM निकाल के कैलकुलेट करेंगे तो 4 आ जाएगा 4 PA प्लस 6 PA प्लस 3 PA इज इक्वल टू 1। तो 13 PA इज इक्वल टू 4, तो 4 PA इज इक्वल टू 4/13 4/13। ठीक है, अब ये आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में एक वेन डायग्राम दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको सॉल्व करना है। वेन डायग्राम इस तरीके से दिया हुआ है और क्योंकि डायग्राम से आपको जल्दी समझ में आएगा कहाँ क्या। ठीक है, ये A है, ये B है और ये C है। तो ये है 0.13, ये है 0.07, ये है 0.1, ये है 0.15, ये है 0.28। तो बोला है कि adjoining Venn diagram shows 3 events A, B and C and also the probability of the various regions है। P A intersection B जो दिया हुआ है दिख रहा है यहाँ पे,
0.07 है। ए इंटरसेक्शन बी। डिटरमाइन पी ए, पी ए को डिटरमाइन करना है तो पी ए क्या होगा 0.13 प्लस 0.07। सेकेंड, अब आप इसको ऐड कर लेंगे। सेकेंड बोला है टी ए यूनियन बी, टी ए यूनियन बी मतलब ए में भी हो और बी में भी हो, तो 0.13 प्लस 0.07 प्लस 0.1 प्लस 0.15। पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। या तो वो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या आप सीधे जो ए और ए या बी में है ना, तो आप इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना है, कितना आया है यहाँ पे, पी ए कितना आ गया है 0.20, पी बी कितना आएगा, पी बी 0.1, 0.15 और 0.07 मिला देंगे तो ये आ जाएगा 0.25, 0.27, 0.32 माइनस पी इंटरसेक्शन भी 0.07। इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे आप। अब आ जाते हैं कि पी बी इंटरसेक्शन सी। थर्ड वन इज थर्ड पी बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी कहाँ पे है, तो आपको दिख रहा है कितना आएगा बी इंटरसेक्शन सी 0.15 दिख रहा है इसमें 0.15। अब फोर्थ आता है कि बी इंटरसेक्शन सी डैश, बी इंटरसेक्शन सी डैश। बी इंटरसेक्शन सी डैश का क्या मतलब हुआ कि पी बी माइनस सी, पी बी माइनस सी मतलब जो बी में हो सी में ना हो, ठीक है। तो बी में क्या क्या है, बी में क्या क्या है 0.07, 0.07 प्लस 0.1। सी में ना हो तो सी में 0.15 था इसीलिए उसको हटा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 0.17। अब उसके बाद आते हैं P इंटरसेक्शन B डैश। फिफ्थ P A इंटरसेक्शन B डैश, A इंटरसेक्शन B डैश मतलब P A माइनस B मतलब A में हो B में ना हो तो सिर्फ 0.13 आएगा, 0.13 आएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 6 में पी ए इंटरसेक्शन बी डैश। ये तो हो चुका। प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री इवेंट अकर्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री इवेंट अकर्स। इसमें क्या मतलब बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ थ्री इवेंट अकर, कहने का मतलब है कि 0.13 प्लस 0.1। क्वेश्चन नंबर 7 का 6 प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ थ्री इवेंट्स अकर्स, कहने का मतलब है तीनों में से या तो पूरा पी ए हो या पी बी हो या पी सी हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.13 प्लस 0 जो प्योरली सिर्फ ए में हो, प्योरली सिर्फ बी में हो और प्योरली सिर्फ सी में हो, तो वन ऑफ द थ्री इवेंट्स। तो ये हो जाएगा, इसको जब प्लस करेंगे तो कितना आएगा 0.51। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है the probability that a contractor will get a plumbing contract is 2/3। मतलब यदि एक प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट है तो वो मिल रहा है 2/3 में, एंड इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट इज इन 4/3। मतलब यदि
प्लम्बिंग कॉन्ट्रैक्ट को ए से डिनोट करें और इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रैक्ट को बी से डिनोट करें, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 4/9 है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज 4/5, मतलब एटलीस्ट वन, मतलब या तो प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिले या फिर इलेक्ट्रिक का कॉन्ट्रैक्ट मिले, तो ये है कितना 4/5। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू विल गेट बोथ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको निकालना क्या है, दोनों कॉन्ट्रैक्ट मिले, दोनों कॉन्ट्रैक्ट मतलब पी ए एंड बी। तो ये ए यूनियन बी दिया हुआ है 4/9 और ये दिया हुआ है 2/3 और ये दिया है 4/5 है ना, 4/5, 4/9 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/9 माइनस 4/5। तो ये कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम 45। तो 315 या 45 मतलब 30, 20, 36। तो ये कितना आ जाएगा, 50 माइनस 36, दैट इज 14/45। क्या आ गया, 14/45। तो ये आपका आंसर आ गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोला है, a card is drawn from a well shuffled pack of playing cards. What is the probability that it is either a spade or an egg or both? ठीक, या तो स्पेड होना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्पेड को यदि ए से डिनोट करते हैं तो कितने स्पेड होते हैं, कितने स्पेड होते हैं 13। तो ये हो जाएगा 13 और टोटल होता है 52, दैट इज 1/4। और आइदर या फिर क्या होना चाहिए, स्पेड और एन ए और बोथ, या इक्का होना चाहिए। इक्का कितने होते हैं 4/52, ये हो जाएगा 1/13। या अच्छा, अब एक जो होगा वो स्पेड का भी तो इक्का होगा, उसको क्या बोलोगे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, दैट इज 1/52। क्लियर, ये समझ में आ गया। स्पेड 13 है, 13/52 और एक ये 4 इक्के हैं 4/52। अब एक ऐसा होगा जो स्पेड का भी इक्का होगा, तो 1/52। तो आपको निकालना है कि या तो स्पेड हो या इक्का हो या दोनों में से कोई भी और बोथ। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। वैल्यू रख दीजिए 1/4 प्लस 1/30 माइनस 1/52। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 52 एलसीएम आ गया, 13 प्लस 4 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 16/52। या इसको यदि शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 4/30। तो ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। What's the probability that the card drawn is neither a spade nor a queen? Neither a spade nor a queen. तो इसके लिए क्या होगा, स्पेड होने के लिए क्या होगा, 13/52। ठीक है, और क्वीन होने के लिए क्या होगा, क्वीन भी 4 होती है, 4/52। ठीक है, तो आपको निकालना है ना तो वो स्पेड हो और
यानी इंटरसेक्शन, और ना ही वो क्वीन हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए यूनियन बी। तो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर लोगे आप, स्पेड हो या क्वीन हो, तो जो एक पत्ता होगा वो क्वीन का, वो स्पेड भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा 1/52। तो यहाँ पे 1 माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए यूनियन बी कितना हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी बेटा, इंटरसेक्शन है ना, एक जो है वो पत्ता ये भी होगा। तो सबसे पहले आप पी ए यूनियन बी निकाल लीजिए। मालूम है आपको पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यही इतना ही आएगा, क्योंकि इसमें भी वही है 1/4 प्लस 1/13, तो ये भी कितना आ जाएगा 4/13, 4/13 आएगा। और उसके बाद जब आप इसको पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार निकालेंगे तो 1 माइनस 4/13 दैट इज 9/13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है? If two dice are thrown simultaneously, first find the probability of getting a sum of 7 or 11। वही दो डाइस को आप थ्रो कर रहे हो, फेंक रहे हो, तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस बना लेंगे। ठीक है, मतलब ये कितना हो जाएगा 6 × 6 मतलब 36 इसके इवेंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो बोल रहा है कि अ सम ऑफ 7 और 11। तो पहली कंडीशन में सम 7 आने की क्या, इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी 7 आने की? या तो 1 6 आ जाए, ठीक है, या तो 1 6 आ जाए, और दूसरे में और क्या आ सकता है 1 6 2 5 और 3 4, अब उसके बाद 4 3 5 2 और 6 1। ठीक है, 6 पॉसिबिलिटी है, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36 दैट इज 1/6। अब है दूसरा 11 आने की, 11 आने की, तो इसको यदि f मान लें, E और F, E, अब F के लिए 11 आने के लिए, 11 आने के लिए क्या क्या हो सकता है? 11 आने के लिए कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? सम ऑफ 7 और 11 किस किस में आ सकता है? 6 5 और 5 6, बस ये दो पॉसिबिलिटी में ही आ सकता है 11। तो जो इसका प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो आ जाएगी 2/36 दैट इज 1/18। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B, तो इसमें एक में 7 आना है, एक में 11 आना है, तो दोनों में जो E इंटरसेक्शन F आएगा वो तो 0 आ जाएगा। तब आप इसका आइदर 7 आए या 11 आए, तो मतलब आपको क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। तो ये आ जाएगा PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F। तो PE है 1/6 प्लस 1/18। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 1/18 दैट इज 4/18 या 2/9। ये आपका आंसर हो गया 2/9। अब आ जाते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 11 के कि अ डबलेट और अ टोटल ऑफ 6, अ डबलेट और अ टोटल ऑफ 6। ये तो हो गया फर्स्ट।
एंड ये है डबलेट। डबलेट के लिए डबलेट यानी 2 2 आ जाए, 1 1 आ जाए, 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, 6 6 आ जाए। ठीक है, तो जो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो 1 2 3 4 5 6 6 बाई 36 दैट इज 1 बाई 6। और वो क्या बोल रहा है, डबलेट आ जाए या फिर टोटल 6 आ जाए। टोटल 6 आ जाए तो टोटल 6 किस किस में आ सकता है, 1 5 में आ सकता है, 2 4 में आ सकता है, 3 3 में आ सकता है, और फिर उसके बाद 4 2 में आ सकता है, 5 1 में आ सकता है, 1 2 3 4 5। तो पीएफ कितना आ गया, 5 बाई 36। अब इस केस में जो पी इंटरसेक्शन एफ होगा, क्योंकि डबलेट है, यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी, मतलब एक एलिमेंट जो हो रहा है वो दोनों में आ रहा है, तो दैट इज 1 बाई 36। तब आप जब इसका निकालोगे ई यूनियन एफ, तो आ जाएगा पी ई प्लस पी एफ माइनस पी ई इंटरसेक्शन एफ, दैट इज 1 बाई 6 प्लस 5 बाई 36 माइनस 1 बाई 36। तो ये आ जाएगा 1 बाई 6, 5 माइनस 4 बाई 36। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36 एलसीएम 6 प्लस 4 दैट इज 10 बाई 36, या इसको बोल सकते हैं 2 5 2 5 बाई 18। तो इसका आंसर आ गया 5 बाई। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है कि क्लास 9th ऑफ 11th ऑफ स्कूल 40% स्टूडेंट्स आर पंक्चुअल। क्वेश्चन नंबर 12, पंक्चुअल स्टूडेंट कितने हैं, 40%, मतलब 40 बाई 100 मतलब 2 बाई 5। ठीक है, और 30% स्टूडेंट्स आर रेगुलर, और 10% ऑफ द स्टूडेंट्स आर बोथ पंक्चुअल एंड रेगुलर, दोनों हैं, ये भी है और ये, मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 10 बाई 100 है, दैट इज 1 बाई 10। If the student is selected at random from the class, find the probability that he will be punctual or regular or both। ठीक है, मतलब आपको निकालना है पी ए यूनियन बी, तो ये पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, तो 2 बाई 5 प्लस 3 बाई 10 माइनस 1 बाई 10, मतलब 2 बाई 5 प्लस 2 बाई 10, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 बाई 10 दैट इज 6 बाई 10 या 3 बाई 5। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि in entrance tests that are graded on the basis of 2 examination, the probability of randomly chosen students passing the first examination is 0.8। मतलब पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.8, जो फर्स्ट एग्जामिनेशन को पास किया है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग सेकेंड एग्जामिनेशन इज 0.7, मतलब पीबी क्या हो गया, 0.7। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95, मतलब दोनों में से कोई एक, मतलब आपको यूनियन दिया हुआ है 0.95, या ये या ये। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ। ठीक है, तो वही पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, पासिंग बोथ, दोनों पास करना है, मतलब इंटरसेक्शन निकालना है। तो 0.95 इज इक्वल टू 0.8 प्लस 0.7 माइनस, ये माइनस है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो जो पी ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा 1.5 माइनस 0.95 दैट इज 0.55। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14,
क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड student will pass the final examination in both English and Hindi is 0.5। मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मतलब A इंटरसेक्शन B आपको दिया है जो प्रोबेबिलिटी वो दिया हुआ है 0.5 और एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर, माने कोई भी किसी में भी पास ना हो, इसमें भी नहीं और इसमें भी नहीं, मतलब P इंटरसेक्शन B dash is equal to दिया हुआ है 0.1। If the probability of passing the English examination, इंग्लिश को यदि A मान लें 0.75 है, what is the probability of passing the Hindi examination? तो क्वेश्चन नंबर 14, तो हाँ, तो आप पहले तो ये निकाल लो कि पी ए यूनियन बी इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू सबसे पहले आप यहां से निकाल लोगे, क्या निकाल लोगे कि आपको पता है कि पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं अभी फॉर्मूला हम लोग जो लिखे थे। तो इधर से ये क्या आ जाएगा, पी ए यूनियन बी कितना आ जाएगा, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस 0.1 दैट इज 0.9। ठीक है, 0.9। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ जाएगा 0.9 इज इक्वल टू पी ए 0.75 प्लस पी बी आपको नहीं पता है, पी बी आपको नहीं पता है और पी ए इंटरसेक्शन भी पता है 0.5। ठीक है, तो यहाँ से पी बी निकल जाएगा, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपको 0.1 दिया हुआ है, तो पी ए यूनियन बी इक्वल टू 1 माइनस पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो यहाँ से ये 0.9 आ गया। तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.9 माइनस 0.8 दैट इज 0.1। 0. Oh, sorry. ये माइनस हो जाएगा ना 0.75 तो इसको थोड़ा ठीक से सॉल्व करेंगे। पी बी इक्वल टू आ जाएगा -9 प्लस 0.5 माइनस 0.75, तो आ जाएगा 1.4 माइनस 0.75, तो इसका आंसर आ जाएगा 1. दैट इज 0.65। ठीक है, हाँ, तो यही आपको पूछा था क्वेश्चन में कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन द हिंदी एग्जामिनेशन। इंग्लिश को आपने ए और हिंदी को एस माना, बी माना था। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 या इसको सिलेक्शन है फॉर द पोस्ट 3 persons A, B and C। ठीक है, A, B and C appears in the examination. The probability of A being selected is twice that is B, and the probability of B being is selected is thrice that of C। तो मान लेते हैं जो C की probability है वो x है, तो B की हो जाएगी कितना बोले हैं thrice, तो ये हो जाएगी 3x
और ये हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 3x। ठीक है, तो ये पी ए आ जाएगा 6x, पी बी आ जाएगा 3x और पी सी आ जाएगा x। ठीक है, तो इफ द पोस्ट इज फिल्ड व्हाट आर द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी सी बीइंग सेलेक्टेड। तो अब ये देखिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, ठीक है, और एग्जॉस्टिव भी है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये आ जाएगा 6x प्लस 3x प्लस x इज इक्वल टू 1, दैट इज 10x इज इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 1/10। तो अब आप सबका आंसर लाइन से लिख लीजिए। पी ए कितना आ जाएगा 6/10 या 3/5, पी बी आ जाएगा 3/10 और पी सी आ जाएगा 1/10। तो ये सारी प्रोबेबिलिटी निकल के आ गई। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट a student will get A, B, C और D grade are मतलब A ग्रेड मिल रहा है 0.4, बी ग्रेड मिल रहा है 0.35 एंड सी ग्रेड मिल रहा है 0.15 एंड डी ग्रेड मिल रहा है 0.1 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल गेट डी और सी ग्रेड, डी और सी ग्रेड। ठीक है, तो बी और सी ग्रेड मतलब बी यूनियन सी। अब देखिए, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे क्योंकि जिसको बी मिलेगा ना, बी मिलेगा उसको, है ना, तो वो उसका जो इंटरसेक्शन होगा, दोनों को बी और सी ग्रेड तो नहीं मिल सकता, कोई एक ही ग्रेड मिलेगा। तो इसीलिए बी और सी ग्रेड के लिए पी बी प्लस पी सी हो जाएगा क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। 0.35 प्लस 0.15 दैट इज 0.50। अब आ जाते हैं एंड इसी में सेकंड जो आएगा वो बोला है कि एटमस्ट सी ग्रेड, मतलब एटमस्ट सी ग्रेड मतलब कम से कम उसको सी ग्रेड मिले, मतलब उसको डी भी मिल सकता है। मतलब सी ग्रेड तो मिले, एटमस्ट सी ग्रेड का मतलब होता है कि सी तो मिले ही, यदि सी नहीं मिले तो डी मिल जाए। मतलब यहाँ पे आपको निकालना है सी यूनियन डी, दैट इज पी सी प्लस पी डी। तो ये आ जाएगा 0.15 प्लस 0.1 दैट इज 0.25। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 बहुत सिंपल है। इसमें जो आप लोग 2 cards are drawn and random from a pack of 52 cards, what is probability that the cards are either both एक्का और both black cards। ठीक, या तो दोनों एक्का हो जाए या दोनों ब्लैक कार्ड हो जाए। ठीक है, तो एक्का होने की क्या पॉसिबिलिटी होगी, 4c2 डिवाइडेड बाय 52c2, और ब्लैक कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कितने होते हैं ब्लैक कार्ड, 26, तो 26c2 डिवाइडेड बाय 52c2। अब कुछ कार्ड, एक कार्ड ऐसा भी तो होगा जो ब्लैक भी होगा और इक्का भी होगा, तो ब्लैक भी होगा और इक्का भी होगा, तो उसमें क्या हो जाएगा आपको हाँ, मतलब एक कार्ड ऐसा होगा जो 52c2। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्वेश्चन बोला है कि तो हाँ, मतलब आपको यूनियन निकालना, और जहां शब्द आ गया इसका मतलब आपको यूनियन निकालना है। तो आ जाएगा पी ए प्लस पी बी। यहाँ पे कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्यों लिया, क्योंकि आपको 2 सेलेक्ट करना है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए आपने
उसमें सिलेक्शन नहीं था कि उसमें से कुछ को सेलेक्ट करना, वैसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पे उन कार्ड के ग्रुप में से 2 को सेलेक्ट करना है, इसलिए यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो 52C2 तो सभी में रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे 4C2 को, तो याद आएगा 4 गुणा ये 6 और ये 52C2 तो सभी में रहेगा, और ये 26 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ जाएगा ये 325। और ये हाँ, तो ये आ गया 6 प्लस 325 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 52C2, तो ये आ जाएगा 331, मतलब ये आ जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 52C2 को सॉल्व करेंगे तो 26, दैट इज 330 डिवाइडेड बाय, ये कितना आ जाएगा 330 डिवाइडेड बाय 1326, 1326, दैट इज ये आ जाएगा 55/221। तो इसी के साथ अपना ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे हम लोग आज, है ना। और मेरे चैनल पे प्लीज़ बने रहिए, जो मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ उसको, कोशिश यही है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, तो मैं रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि यदि आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो अपने फ्रेंड्स को भी इसके एक्सप्लेनेशन के लिए इनकरेज करिए कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। ओके, बाय बाय।